तो अब हमारे सारे फ्रेंड्स जो है वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं बस के लिए। और चले बस अराइव हो गया है अभी, और ना हम कॉलेज में आ गए हैं। अशरफ को देखे कितना, हाँ तो ये हमारा कॉलेज है जो सुबह के वक्त इस तरह दिखता है, और उस पीछे माउंटेन को देखे कितना प्यारा है ना है हमारा कॉलेज। हाँ वो तो है ही प्यारा ना। और उसके बाद हमारा फिजियो का लैब शुरू होगा, तो लेट्स वेट। सो ये फिजियो का लैब शुरू होता है और हमारे फिजियो के सर हमें हार्ट के साउंड्स बता रहे हैं कि किस किस इंटरकोस्टल स्पेस पर हम किस किस साउंड को हेयर करेंगे। और अली यहाँ पर बैठा है, उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रही है। और उसके बाद चले ये इंजॉय करें कि हमारे फिजियो में क्या हो रहा है। तो सम टाइम फिजियो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, मगर हमारे ब्लॉक्स में फिजियो बहुत ज़्यादा है। मगर अब ये तो चले देख लेंगे ना उसके साथ। और हाँ ये हार्ट के साउंड हमें समझ में नहीं आ रहे, तो हम सर को बार बार बता रहे थे कि सर दोबारा रिपीट करें, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उस पर। मैक्सिमम हम 1 आवर में इसको ख़त्म ही कर लेते हैं, मगर अभी अवैस आ रहे उस पर भी परफॉर्म कर लिया था। फिर हम HEC के स्टूडेंट्स आ गए थे, तो उनकी वाइट कोट सेरेमनी थी, तो ऑडिटोरियम में चले गए, उनसे कुछ गेम्स वेम्स करवा लिए। तो फिर जब कॉलेज से हम लौटे तो मैंने अपनी खिड़की के बाहर के नज़ारे को देखा जो बहुत प्यारा था। हाँ उस माउंटेन्स को देखे, सारी हरियाली को देखे, मुझे नेचर कितना ब्लेस्ड है ना यहाँ पर। आई रियली फेल्ट ब्लेस्ड विद दिस नेचर, इट्स सो सूथिंग। फिर उसके बाद जो है मेरा फ्रेंड अशरफ आ गया मुझसे, उसने कहा कि चलो नीचे पहाड़ से, मतलब वो पहाड़ी है ना, तो हम नीचे चले गए ताकि कुछ खाना शाना खा लें। और उसके बाद फिर हम दोबारा हॉस्टल में बस में ही आते हैं, ठीक है। तो लेट्स वेट क्या होता है उसके बाद कि अच्छा जी। तो ये हमारा जो कॉलेज है वो इस तरह दिखता है नाइट के समय, है ना प्यारा। हमारा JKMC माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। एंजॉय करें इसको। लाइब्रेरी से भी स्टूडेंट्स आ गए थे, तो अब हम बस में चले गए। तो मेरे फ्रेंड अशरफ ने मुझे ह्यूमरस एक्सप्लेन किया। ह्यूमरस मेरा हेड से ऊपर गुजर गया, मगर मैंने प्रैक्टिस किया 2-3 बार, तो फिर वो इजी था मेरे लिए। फिर मैंने अपनी स्टडी कुछ शुरू की, मैंने रेडियस और अल्ना पढ़ना शुरू किया। रेडियस और अल्ना तो तकरीबन मैंने 2-3-4 तो मैंने उसको ड्रा ही किया था। और उसके सारे जो मसल्स थे, उसकी जो ऑस्टियोलॉजी थी, ऑस्टियोलॉजी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, जो ऑस्टियोलॉजी थी उसके जितने मसल्स थे फिर मैंने लिख दिए। हाँ ये अब देखें ना, मैं दूसरी दफ़ा फिर ड्रा कर रहा हूँ अभी, और उसके सारे मसल्स को फिर मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट कर लिए। और ऑस्टियोलॉजी हम तकरीबन ये डॉक्टर आदिल बंदूक से ही यूट्यूब पर देखते हैं, उनके लेक्चर बहुत कमाल के होते हैं। और फिर मस्कल्चर और लाइक वस्कुलचर, इसके लिए फिर हम डॉक्टर आजम के लेक्चर्स को देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास अभी रेडियस था, और वो मैंने ड्रा किया 2-3 बार, तो तभी मुझे कुछ समझ में आया। मगर फिर जो 2 घंटे के बाद मुझे पता चला कि वो तो मुझसे भूल गया है। हाँ तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये क्या हो गया। अच्छा उसके बाद मैंने बुक निकाला, जो मैंने पढ़ लिया उसको बुक में रिवाइज़ कर लिया लाइक, तो अच्छा था तकरीबन। हाँ याद हो चुका था तकरीबन 75 से 90% मुझे याद हो गया था, मगर दूसरे दिन मुझसे फिर भूल गया। क्योंकि जो एनाटमी है ना वो बहुत लाइक उसको आप मग करना होगा तो तभी याद होगा। लाइक मगिंग अप इज़ द बेस्ट वे फॉर लर्निंग एनाटमी, बट थैंक्स टू डॉक्टर आजम, ही मेक्स एवरीथिंग कंसेप्चुअल, सो दैट्स हिज ब्रिलियंस। मैंने इस एक पैराग्राफ को भी तकरीबन 2-3 दफ़ा तकरीबन रिवाइज़ कर लिया और पढ़ लिया, तभी कुछ समझ में आया। हाँ मतलब MBBS इतना टफ़ नहीं है, नहीं इतना डिफ़िकल्ट है, मगर आपको F तो लगाना ही पड़ेगा ना, एक चीज़ को दोबारा रिवाइज़ करना पड़ेगा, तो तभी आपके दिमाग में ही बैठ जाएगा। और इस तरह कुछ नहीं होता। हाँ
फाइन आर्ट में भी तकरीबन हो चुकी थी। अब मैंने क्या कर लिया, तकरीबन मैं अब हैंड ड्रा करने लगा हूँ, जिसमें मैंने जो कुछ याद कर लिया उसको अपने साथ फिर नोट डाउन भी कर लिया, ना कि ये हमसे फिर बोले ना लाइक 3 to 4 सेंसेस इस्तेमाल हो। एक मैंने रेड कर लिया, एक मैंने उसको मतलब देख लिया, फिर उसके बाद मैंने राइट कर लिया, तो 3 सेंसेस इस्तेमाल कर लिए। तो तकरीबन ये काफ़ी वक्त तक फिर हमारे मेमोरी में चला जाएगा और स्टोर होगा वहाँ पर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आगे क्या होता है। तो लाइट चली गई, फिर दोबारा फिर चली गई, तो फिर मैंने अपने फ़ोन का ही लाइट जो है वो टर्न ऑन किया और उससे फिर मैंने स्टडी शुरू की। हाँ, और मैं हैंड ड्रॉ करने लगा हूँ, यानी कि जो हमारे पास मेटाकार्पल्स होते और जो हमारे पास फेलेंस होते, उसके बाद जो कार्पल्स होते तो हम ड्रा करने लगा हूँ। और वहाँ से जो मसल्स यानी कि जो हमारे पास तीनार और हाइपोतीनार मसल्स है वो किस तरह से अराइज होते हैं। जो तीनार मसल्स है वो लाइक ऑन द राइट साइड पर प्रेजेंट होते हैं और हाइपोतीनार ऑन द लेफ्ट साइड टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर and the thenar muscle towards the thumb finger, and write down all the properties and like the characteristics of all the one leg, which is mostly prone to fracture and which is mostly dislocated, and what is the sesamoid bone. So all these bones I write it down. I just wrote it down, and then I revised it like 2 to 3 times. I also took out my own notebook and I compared it. Then I'm just drawing like the carpal tunnel, like the carpal tunnel syndrome is one of the most important syndrome which was already previously asked in our exam. Then I went to have a meal and this like the rice etc, and these are like the bone. That was actually the bonus points. The bonus videos. Okay. لا سخذة. And that's the Shah Rukh Khan. Wow. تبع ماشين ولا artificial heart ده الميدل ده dissection ده زي كده